use of formal charge. If we have multiple possibilities of Lewis structures, then structure having least formal charge will be considered more stable Lewis structure. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ कंपाउंड्स में, मतलब बहुत रेयरली ही ऐसा होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसकी मल्टीपल ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपके पास 2-3 लेविस स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज आ रही है, ठीक है, तो उसमें जिस स्ट्रक्चर में लेविस फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा, वो वाला जो है ना, वो माना जाएगा कि भाई हाँ, लेविस स्ट्रक्चर ये वाला। जिसमें फॉर्मल चार्ज कम होगा, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। लीस्ट फॉर्मल चार्ज मोर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज। इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम बाद में, ठीक है, फॉर्मल चार्ज पे कैलकुलेट कर करके देखेंगे फिर आगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि फॉर्मल चार्ज का यूज क्या है, कि अगर आपके पास 2-3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं अलग अलग, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देख लेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, वही हम फाइनल मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्शंस इन लेविस स्ट्रक्चर्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन केमिस्ट्री में हर जगह है, तो यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 टाइप के एक्सेप्शन है। सबसे पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे BF3 हमने देखा था। BF3 जो है ना, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी वो स्टेबल है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या बोला जाता है कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तभी स्टेबल होगा। ठीक है, बट एक्सेप्शन है BF3, BE, BEH2, BH, LICL। ठीक है, तो देखो बोरोन जो है, ठीक है, वो फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ऐसा नहीं कि स्टेबल नहीं, स्टेबल है, बट अगर इसको लोन पेयर कहीं से मिलता है तो ये ले लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। ठीक है, BeH2, ठीक है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, हम कैसे, किस चीज की बात कर रहे हैं? जो बोरोन है, ठीक है, उसने ये फ्लोरीन के साथ बनाया 1, 2 और ये 3। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। BeH2 क्या बनाएगा? ये B इधर हो गया और H इधर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन का तो कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट, लेकिन बोरोन का कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये डेफिश इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स हैं। LICL जो है, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो गई पहली एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब ये एक्सेप्शन जो है वो क्या बता रही है,
हमने डिस्कशन किया था कि जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, वो अपना जो ऑक्टेट है ना, वो 8 तो करता ही है, लेकिन 8 से ज़्यादा भी कर लेता है ना? यानी कि वो इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा भी ले लेता है। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है आप दोनों से कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा वो? या फिर कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऐसे की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं? एनी आइडिया? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्सपेंडेड ऑर्बिट कर सकते हैं अपना? मेघा बताओ बेटा, एनी आइडिया? नो आइडिया। ईवा आप बताओ। सर मे बी ज़्यादा लाइक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या फिर थर्ड पीरियड के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड वाले एलिमेंट्स, इनके पास वैकेंट डी और एफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जो डी ब्लॉक वाले हैं उसमें डी ऑर्बिटल्स होंगे वैकेंट, है ना? एफ वाले में एफ होंगे। ठीक है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उसमें अपने उनको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ हाइब्रिडाइजेशन शो करके अपनी कोवेलेंसी जो है उसको बढ़ा के 8 से भी ज्यादा कर लेते हैं। जैसे भी हम कुछ कंपाउंड्स लिखेंगे, ठीक है, तो एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड ऑक्टेट में क्या होगा? सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। ठीक है, और अब कुछ कंपाउंड्स हम लिख लेते हैं, जैसे PF5 है, तो PF5 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? वैसे आप बना सकते हो, है ना, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 5 बॉन्ड बनाएगा तो एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक एफ इधर, इधर, ऐसे इस तरीके से, है ना? फिर आ जाएगा आपका SF6, H2SO4। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने एक्सपेंडेड ऑर्बिट बना ऑक्टेट बना रखे हैं। एक्सपेंडेड और देखो जरूरी नहीं है कि डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल खाली हो। अगर उनके पास और भी कोई और ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो उसमें वो अकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है ना, वो उसकी टेंडेंसी रहती है अपनी कोवेलेंसी को मैक्सिमाइज करने की, है ना? ये हमने रूल में भी लिखा हुआ है। और ये जो रूल्स है ये हमने नहीं बनाए, ये लेविस जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये सब बातें बताई थी कि जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, इट विल ट्राई टू इम्प्रूव या फिर सॉरी ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स कोवेलेंसी। हाँ जी, नोट डाउन हो गया ये? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है थर्ड एक्सेप्शन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कुछ एटम्स सॉरी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अलोन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपना अकेला रह जाता है। ठीक है, तो उसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं, जैसे NO। ठीक है, अब इसका आप लेवल स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, किस तरीके से बनाओगे? NO और NO2, इसका जरा मुझे लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। चलो इधर ऐसे बना, NO और NO2, इसका लेवल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करिए। क्या होगा यहाँ पर? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड रहेगा रहेगा, बाकी कैसे सेट करने हैं आप देखिए।
रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने रूल्स लिखे। देखो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे और 2 के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अब इसने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर शेयर कर दिए, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ पर रहेगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अपना आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर बचे, इसके बाद 2 लोन पेयर बचे, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो यहाँ उसने शेयर कर लिए 4, ठीक है, और एक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन है ना कि भाई ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट स्टिल ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नोट डाउन हो गया? Yes, sir. इसका आंसर सही था, वाह, आंसर सर सही था। पहले के से यस सर, पहले का से तो सेकंड का बस एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग। ओके, मीका। सर लास्ट वाला रॉन्ग था। हाँ, पहला वाला चलो सिंपल है, ठीक है। तो याद रखिए, जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्रॉ कर दो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, बाकी सबके बॉन्ड बना दो, है ना। एक इलेक्ट्रॉन बचाना है ना नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास तो इवन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक बना दो, बाकी सबके साथ बॉन्ड बना दो, है ना। अच्छा, आपके दिमाग में एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ये तीसरा बॉन्ड क्यों नहीं बना, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन जो है ना वो 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, कभी 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन बना सकता है, बट जो नाइट्रोजन के साथ वाला है वो भी तो बनाने वाला होना चाहिए ना, तो ऑक्सीजन नहीं बनाता है, इसलिए 2 बॉन्ड बना रहा है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ठीक है, वो एक नई थ्योरी निकल के आई। तो देखो सबसे पहले जो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पे बात करी थी वो कॉसेल एंड लेविस ने बात करी थी, और वो सारा हमने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या कहानियां बताई थी या क्या क्या चीजें कही थी, कुछ रूल्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रक्चर्स वगैरह बना दिए। बट उसमें एक्सेप्शंस आ रही थी बहुत सारी, आप देखिए 3 एक्सेप्शन हमने अभी पढ़ी हैं, और भी काफी सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें एक्सेप्शंस आ रही थी। तो जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं उनको लगा यार थोड़ा और अच्छी थ्योरी की जरूरत है हमें, है ना। और फिर वक्त के साथ साथ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम रिसर्च करते हैं वो भी इम्प्रूव हुए, ठीक है। तो जब और ज्यादा रिसर्च हुई तो बॉन्ड लेवल पे
जाके जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखना शुरू किया कि एक्चुअल में बॉन्ड बन कैसे रहा है। स्टार्टिंग में तो हम यही सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, स्टार्टिंग में तो यही चल रहा। लेकिन जब वो उसको डीप में जाने लगे और ज़्यादा रिसर्च की, तो उन्होंने बॉन्ड एक्चुअल में कैसे फॉर्म हो रहा है, उसका पूरा नैनोस्कोप से उसको देख के तब चीज़ें आगे जाके बताई। ठीक है? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है? वो उसी पे बात करती है कि जो बॉन्ड बन रहे हैं ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वज़ह से, है ना? जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है? इसने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, है ना? लेविस स्ट्रक्चर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जो बॉन्ड बनते हैं वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है? और ओवरलैपिंग जो है वो अलग-अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है? ओवरलैपिंग भी होती है और हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, ठीक है? 2 तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसने बताया है कि बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है? बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स आर ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? ओवरलैपिंग जो है, ठीक है? उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो किस तरीके से होता है, वो थोड़ा सा मैं पहले साइड में समझाता हूँ, फिर हम इसके रूल्स लिखेंगे, है ना? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के कुछ रूल्स हैं वो हम लिखेंगे, बट पहले आप डायग्रामेटिकली देख लीजिए कि ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है क्या चीज। तो सपोज एक एस ऑर्बिटल आया और एक एस ऑर्बिटल आया, ये दोनों, ठीक है, आपस में मिक्स हुए, या मिक्स नहीं, सॉरी मिक्स नहीं, ओवरलैपिंग बोलेंगे हम। ओवरलैपिंग का मतलब है कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपस में थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? ओवरलैपिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये मेरी फिंगर्स हैं, इनको अगर मैं इस तरीके से कुछ इंटरलॉक थोड़ा सा कर लूं, ठीक है, आप देख रहे हैं? तो ये जो मेरी दोनों फिंगर्स का एक कॉमन रीजन है, दैट इज ओवरलैपिंग, है ना? यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। दिस इज ओवरलैप, ठीक है? एक तो ये हो गया एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, फिर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। इन्होंने बनाया कुछ इस तरीके से, ये हो गया ओवरलैपिंग, ठीक है? फिर मान लो एक एस ऑर्बिटल आया और एक पी ऑर्बिटल आया, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये दोनों कंबाइन होके कुछ इस तरीके से इन्होंने बना लिया बॉन्ड। ठीक है? ये जो तीनों ओवरलैपिंग हो रहे हैं इनको बोल रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है? और इसके बाद एक होती है साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक पी ऑर्बिटल ऐसे आया, एक पी ऑर्बिटल ऐसे आया, ठीक है? ये न्यूक्लियस है, ये जो हम बीच में डॉट बना रहे हैं ना,
मैं डॉट बनाना भूल गया हूँ कुछ जगह, तो आप बना लीजिए। ये इधर है, इधर है, यहाँ पर इधर है। तो जो डॉट्स हैं ये न्यूक्लियसेस हैं उन एटम्स के जिनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमने डॉट्स बना दी, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो अब ये ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ये दोनों मिलके ऐसे, ठीक है, और ये बनाएंगे कुछ इस तरीके से, मान लीजिए। हम्म, तो ये हो गई आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये बनाएगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, अभी आप याद रखिए इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। और ये सारे जो बनाएंगे ये बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैपिंग जो होती है उससे बनते हैं आपके पाई बॉन्ड, ठीक है। ये आप नोट डाउन करिए जरा फटाफट। और एक डी ऑर्बिटल्स की भी ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर जगह नहीं है। अच्छा, ये वीबीटी की डेफिनेशन लिख लिया आपने, ये ऊपर वाला रब Yes, कर, sir. है ना, डी ऑर्बिटल्स जो है वो भी ओवरलैप करते हैं। तो देखो डी ब्लॉक, जी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होगी, डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। देखो डी ऑर्बिटल में डबल डंबल होता है इस तरीके से, दो डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इधर नीचे भी ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। और ये ओवरलैप करके कुछ इस तरीके से बनाएंगे बॉन्ड। यार इसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। देखो एक तो इधर ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, एक इधर ओवरलैपिंग हो रही है, इधर ओवरलैपिंग हो रही है, और इधर ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये मतलब ये ना कुछ इस तरीके से है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर देखिए स्क्रीन पे डी ऑर्बिटल्स जो है उसकी ओवरलैपिंग, ठीक है। चलो ठीक है, मिल गया। तो देखो एक डी ऑर्बिटल ये है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे डबल डंबल होता है, ठीक है, और एक ये है। हाँ जी, स्क्रीन पर देख रहे हैं दोनों, ईवा एंड मिहिका यस सर। स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, देख, स्क्रीन मतलब मेरे को देखना है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दो डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। डी ऑर्बिटल एक ये वाला डबल डंबल और एक ये डबल डंबल है, ये देखिए। तो अभी ये ओवरलैप कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरलैपिंग में एक एक करके दिखा रहा हूँ। पहले तो इसकी ओवरलैपिंग होगी इन दोनों की, ठीक है, ये मिक्स होंगे। फिर ये इसकी इधर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, तो ये ऐसे मिक्स होंगे,
ठीक है, फिर उसके बाद ये ऊपर वाले ये ओवरलैप करेंगे और फिर ये नीचे वाले यार दिख नहीं रहा होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, हम्म, ओके चलिए ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है, ये डी ऑर्बिटल्स है। अब ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, इधर वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ, तो ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब ओवरलैपिंग का मतलब जो है, ओवरलैपिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसे जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, पूरा एकदम बिल्कुल साथ में चिपक जाएंगे। उनके कुछ कुछ पोर्शंस ओवरलैप करते हैं, आप देख रहे हो, ऐसे नहीं कि दोनों जाके पूरे चिपक जाएंगे, ठीक है, थोड़ा दूर दूर रहेंगे। ठीक है, जैसे ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, तो ये थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, ये थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, इधर थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, इस तरीके से, है ना, ऐसे चारों थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और ये और इसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग ही बोलेंगे, दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।